सीधे ये जो सर्वे के आंकड़े आए हैं इस पर रिएक्शन के लिए अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से तो ट्रंप कार्ड अपना हरीश रावत भी उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतार दिए गए, लेकिन तब भी लीड बीजेपी की काफी ज्यादा कांग्रेस के मुकाबले पिछड़ रही है कांग्रेस। रोमाना 16 दिसंबर को श्री राहुल गांधी जी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर पहुंच रहे हैं। उसके बाद एक सर्वे और करवा लीजिएगा, जिन्हें अपने शासन में तीन मुख्यमंत्री बदलने के लिए, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी खत्म करना था, वो हो नहीं रहा है। एक ही महीने में एक सीट और उन्होंने गंवा दी। और मैं तो बार बार कह रही हूँ, आज भी मानते हैं मुकाबला सीधे तौर से भाजपा से है, ना कि भाजपा की बी टीमों से है। उस बी टीम को जो वोट 13% आप दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ वोट एंटी इनकम्बेंसी का बढ़ता हुआ दिखा रहा है। तो भाजपा कोशिश कर रही है उनकी बी टीम में आए, और वो जो एंटी वोट है, महंगाई 1000 रुपए से ऊपर आज सिलेंडर है, उत्तराखंड की महंगाई से लोग त्रस्त है, और बेरोजगारी दूसरा मुद्दा है। ठीक है, लेकिन तो ये आलोक भट्ट से रिएक्शन लेते हैं। आलोक भट्ट, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अलका लांबा भी कर रही हैं कि सर्वे के अंदर आम आदमी पार्टी 13% वोट शेयर और सीट 1 से 3 आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। क्या इसी के दम पर, आम आदमी पार्टी के जोर पर, क्या बीजेपी उत्तराखंड में सत्ता वापसी का ख्वाब सजा रही है? नहीं, मेरे को नहीं लगता है, गलत बात है। क्योंकि इसमें एक सिंपल सी, पहले तो उन्होंने जो बात बोली कि राहुल गांधी की सभा के बाद, मेरे को लगता है कि बीजेपी भी पक्का राहुल गांधी की सभा की वेट कर रही होगी, क्योंकि सबको मालूम है कि राहुल गांधी की सभा के बाद क्या माहौल बदलता है, तो वो तो सभी जानते हैं। दूसरा, जो बात आम आदमी पार्टी की हो रही है, आम आदमी पार्टी का जो इंडियन पॉलिटिक्स में जो उनका जिस तरह से वो लोग आए हैं और जो उनका चल रहा है, वो कांग्रेस की, वो एक तरह से कांग्रेस के पतन को दिखाता है। कांग्रेस जितना जितना गिरेगी नीचे, उतना उतना ऊपर आएंगे। वो ये कांग्रेस का और इनका अपना है। लेकिन दूसरी जो बात यहाँ पे सुन लीजिए आप, अरे अलका लांबा जी, इनको बंद, भाजपा को फायदा और कांग्रेस को नुकसान होता है। अरे तो आप आम आदमी पार्टी के दम पे चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं जो आपको बात उसका आंसर दे रहा हूँ, बीजेपी उनके दम पर लड़ रही है, जो आप अरे आप चुप रहिए। ठीक है, एक एक करके भाई, अब पलट कर तो अलका लांबा आपसे भी ये पूछा जा सकता है ना कि सत्ता विरोधी वोट अगर है तो उसको कंसोलिडेट कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही है? सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऑपोजिशन जो है उसको बतौर ऑपोजिशन कांग्रेस क्यों नहीं उसको गोलबंद कर पा रही है? रोमाना मेरे को इनका जवाब देने दीजिए। रोमाना इनका जवाब देने दीजिए, जो बात का जवाब है। जल्दी से देखिए, मुझे एक बार फिर से जरा सा डेटा सेंटर लेकर चलना पड़ेगा आपको। यहाँ डेटा के अंदर अभी तक उत्तराखंड में सरकार भले ही बीजेपी की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं इन 5 सालों में। ऐसे में मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर उत्तराखंड में चेहरा किसका? आइए जरा इसका जवाब जानते हैं शीरीन से। डेटा सेंटर आपको सीधे लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, देखिए आप डेटा सेंटर में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उत्तराखंड में चेहरे को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। देवभूमि में आखिर देखिए, लोगों को विकास भी चाहिए, लोगों को आपदाओं से सुरक्षा भी चाहिए, और लोगों को एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर आखिर लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये घंटियों की आवाज आप सुन रही है ना रोमाना, कहते हैं उत्तराखंड में ये कभी नहीं थमती। ये आवाज, इसकी गूंज हर उत्तराखंड के कोने से सुनाई देती है। तो चलिए अब उस सवाल का रुख कर लेते हैं कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की पसंद कौन है। तो सबसे पहले हरीश रावत, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, 33% पसंद हरीश रावत को करते हैं। और पुष्कर सिंह धामी, नई जिम्मेदारी मिली है, लेकिन 27% लोग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को पसंद करते हैं। 18% के साथ अनिल बलूनी यहां पर तीसरे नंबर पर हैं, जो लोगों की पसंद बने हुए हैं। और उसके बाद कर्नल कोठियाल का जिक्र कर लें तो 9% लोगों की पसंद कर्नल कोठियाल है, और 13% अन्य जो कि कोई और चेहरे के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उत्तराखंड के लोगों की पसंद है, जिसमें सबसे आगे 33% के साथ रोमाना हरीश रावत दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में अब मुझे लगता है जरा नजर डाल लेनी चाहिए हमें कि पिछले महीने की सियासी तस्वीर क्या थी। मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर जो पसंद उभर कर आ रही थी पिछले महीने उत्तराखंड में और इस महीने, उसमें क्या तब्दीली हुई है? और तब्दीली ये हुई है कि हरीश रावत की जो लोकप्रियता है वो पिछले महीने के मुकाबले बढ़ गई है। पिछले महीने नवंबर में हरीश रावत की लोकप्रियता 31%, इस महीने बढ़कर 33% पर पहुंच गई है। पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता में 1% की गिरावट, पिछले महीने 28%, इस महीने लेकिन इसमें 1% की गिरावट आई है, 27% ये नजर आ रही है। ऐसे में मुझे लगता है प्रदीप जी को इस पर जवाब देना चाहिए। प्रदीप जी, अमूमन जो सर्वेज होते हैं उसमें सिटिंग सीएम लोकप्रियता के मामले में बाजी मारते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहां हरीश रावत और बढ़त लगातार बनती हुई। जब सिटिंग सीएम की बात आती है तो दरअसल 5 साल के कार्यकाल की बात आती है जी। ये तो मुझे लगता है 5 महीने भी नहीं हुए कार्यकाल को, तो सीएम से इनकी, और
सामने कौन है? हरीश रावत, जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं, नारायण दत्त तिवारी के बाद सबसे बड़े कद के नेता हैं। तो ऐसे में ये तुलना अगर उसके आसपास भी आ रहे हैं तो मुझे लगता है ये पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धि है कि 5 महीने में यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये निश्चित रूप से जो उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले की स्थिति थी उसमें ऐसा लग रहा था कि बीजेपी की हार तो तय ही है और बुरी हार तय है। अब ये लग रहा है कि कंटेस्ट है, क्लोज कंटेस्ट है और सर्वे आपका बता रहा है कि बीजेपी आगे है। तो ये मुझे लगता है कि 5 महीने की उपलब्धि देखी जानी चाहिए पुष्कर सिंह धामी की। उससे पहले की सरकार पर जाएंगे आप बीजेपी की 2 मुख्यमंत्रियों की तो आपको नेगेटिव ही मिलेगा, उसमें बीजेपी नीचे ही जाती हुई मिलेगी। जी अच्छा, राजकिशोर जी, कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जिस बात का जिक्र यहाँ पर कर रहे थे प्रदीप जी की लोकप्रियता के मामले में और इतने कम समय में अगर पुष्कर सिंह धामी इतने लोगों की पसंद बन रहे हैं तो ये उनकी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि 5 महीने में अगर पुष्कर सिंह धामी, जिनका ऐसा कोई अतीत नहीं, और सामने बिल्कुल सही बात है कि हरीश रावत एक ऐसा नेता है, मुझे लगता है कि उत्तराखंड में भगत सिंह कोश्यारी के अलावा हरीश रावत एकमात्र ऐसे नेता होंगे जो पैदल हर गांव तक पहुंचे होंगे। और हरीश रावत का राष्ट्रीय कद भी अच्छा खासा है और वो मुख्यमंत्री वहां पर रह चुके हैं और कैसे वो हटे और कैसे हटाए गए और वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हों, लेकिन हरीश रावत निश्चित तौर पे अगर कद की तुलना करें तो कोई समानता नहीं है। उसके बाद भी अगर ये आंकड़ा है तो कह सकते हैं कि धामी को खुश होना चाहिए। तो मतलब पंकज जी, उत्तराखंड में जो बीजेपी की धरती बचाने में धामी कामयाब हो रहे हैं, इसे धामी की धमक माना जाएगा फिर? नहीं, मुझे नहीं लगता। और एक बात जो हम सब लोग भूल रहे हैं कि अगर पिछले बार के आंकड़े को देखें, इस बार के आंकड़े को देखें तो हरीश धामी की लोकप्रियता कम हो रही है। आप थोड़ा सा हट के पंजाब चले जाइए, चरणजीत सिंह चन्नी को कौन जानता था? आज की तारीख में लोग बता रहे हैं सिद्धू से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए। तो ऐसा भी नहीं कि हरीश धामी को ही बता दिया जाए कि लेकिन चन्नी और सिद्धू तो एक ही पार्टी में है ना, यहाँ तो आमने सामने वाली पार्टी का मामला है, कंपैरिजन कैसे हो सकता है? वहाँ तो बीजेपी का मामला नहीं है, इसीलिए मैं ये नहीं मानना चाहिए कि बीजेपी की कामयाबी का और जब बढ़ता हुआ है तो उसके लिए धामी को दे देना चाहिए। उसके पीछे की और भी वजह हो सकती है, पर हाँ ये है कि पिछले जो 2 मुख्यमंत्री रहे, खासतौर से इससे पहले जो तीरथ सिंह रावत, उसके मुकाबले लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की जो स्वीकार्यता है वो बढ़ी है। ठीक है। और कोठियाल साहब, अभय दुबे जी, आम आदमी पार्टी ने सीएम उम्मीदवार बड़े शौक से उत्तराखंड में अनाउंस कर दिया, लेकिन उनकी लोकप्रियता 9% पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में क्या वोट कटवा बनती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, वो आंकड़े तो बताते हैं कि वहां पे लड़ाई त्रिकोणात्मक नहीं है। ठीक है। और सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। आम आदमी पार्टी की जो उपस्थिति है वो एक तरह से इसको मार्जिनल कहते हैं, बहुत मामूली सी उपस्थिति है। और जैसे जैसे ये चुनावी लड़ाई आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है उनकी उपस्थिति और कम हो जाएगी और लड़ाई और भी ज़्यादा सीधी होती चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा उस लड़ाई में फ़र्क डाल पाएंगे। आमतौर पर चुनावों में होता यह है कि जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे ही जो छोटे खिलाड़ी हैं उन छोटे खिलाड़ियों की हैसियत गिरती चली जाती है, बशर्ते वो कोई ऐसा चमत्कार न करें या उनकी स्थिति में अचानक कोई बहुत बड़ा उछाल आए। ठीक है, एक बात और है कि ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अब एक बार फिर से हम ग्राउंड जीरो चलते हैं, हरिद्वार का रुख कर लेते हैं और अंकित हमारे साथ वहां पर, क्योंकि लोगों के साथ बने हुए हैं। अंकित, जरा लोगों से पूछिए, क्योंकि हमारा सर्वे कह रहा है कि अभी भी पहली पसंद हरीश रावत है उत्तराखंड में। लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और ये वो लोग हैं जो कुछ हद तक जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। लेकिन रोमाना, पहले एक बार तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये हर की पैड़ी से बात हम कर रहे हैं। ये बताइए कि आज भी जो हमारा सर्वे हुआ है तो मुख्यमंत्री पद की पहली पसंद तो हरीश रावत है। क्या आप लोग मानते हैं कि वाकई में हरीश रावत का चेहरा कांग्रेस को आगे ले जा सकता है? निश्चित तौर पर हरदा एक बहुत बड़े चेहरे हैं पार्टी के लिए, लेकिन हमारे लिए संगठन सबसे बड़ा होता है। बीजेपी में चेहरा सबसे बड़ा है जो कि नरेंद्र मोदी है, और हमारे यहाँ संगठन सबसे बड़ा होता है। कहीं आम आदमी पार्टी आपके उस चेहरे को या आपके उस संगठन में कहीं सेंधमारी तो नहीं कर रही? आपके वोट में तो सेंधमारी नहीं कर देगी? मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के बाद बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर आता है उत्तराखंड। ये अभी का सर्वे है। और कल जब विधानसभा में विपक्ष ने ये सवाल पूछा तो वहाँ पर झूठा ऑन रिकॉर्ड, विधानसभा में झूठे रिकॉर्ड दिए गए। एक प्राइवेट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है उस, जो कि मुंबई की है, मैं नाम उसका एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, उसका डेटा दे रही है एक सरकार। ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं। हरीश रावत भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे, शराब में लिप्त रहेंगे, एक विशेष समुदाय को छुट्टी देंगे।
लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं अगर आपके मुख्यमंत्री आपके पास में इतना बड़ा चेहरा था तो क्यों जो है 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल दिए और अब जो है धामी जी के हाथ में सरकार है। युवा मुख्यमंत्री को कमान दी गई है, युवा चेहरे को, जिससे कि युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाए। लेकिन फिर भी आज की तारीख में भी जो मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा है सर्वे में वो हरीश रावत का ही आ रहा है। चिंता नहीं कीजिए, हरिद्वार की जनता और उत्तराखंड की जनता जो है पुष्कर सिंह धामी जी को दिल से चाहती है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे सरकार जो है भाजपा की बनेगी और पुष्कर सिंह धामी जी जो है वो पुनः मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शराब खनन, हरीश रावत का सिर्फ यही काम है, एक विशेष समुदाय के लोगों को नमाज अदा करने के लिए छुट्टी देना 1 दिन की। मतलब यहाँ पर जो है आकर के क्योंकि देवभूमि में है तो फिर उसी चीज पर आ जाएंगे कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे जाकर के चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि आप तो बात करें विकास। कांग्रेस ने विकास में कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्हीं चीज को करा है। देखिए ना, हरीश रावत जी ने अपने टाइम पे जो है केवल एक कांग्रेस में सिर्फ चेहरे बदलते हैं। हरीश रावत, मैं इस विषय पे एक बात कहना चाहूंगा। अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं तो विश्व की धार्मिक राजधानी है हरिद्वार। यहाँ पर सबसे ज्यादा स्मैक शराब हर की पौड़ी पे ही आपको मिल जाएगी। अब आप खुद समझ लीजिए, ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि जो है शराब और ये जो अब दोनों के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि हरीश रावत भले ही जो है सबसे पसंदीदा हो, लेकिन पुष्कर धामी के ऊपर जो दाव लगाया है तो बिल्कुल आप बिल्कुल हरदा जो है वो सबसे लोकप्रिय इस वक्त मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा जरूर बनकर उभरे हैं, लेकिन धामी की धमक इस लिहाज से नजर आ रही है कि उत्तराखंड में धामी बीजेपी की धरती बचाते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।